हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं जीके महागुरु यूट्यूब चैनल को। 6 जुलाई 2022 को यूपी बीएड का एग्ज़ाम जो था वो समाप्त आपका हो चुका है। उम्मीद है आपने पेपर अच्छे से दिया होगा। उसके कुछ इम्पोर्टेंट्स जीके के क्वेश्चन हैं जो कि मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो पहला क्वेश्चन है कि पंडित रविशंकर शर्मा, जो पंडित रविशंकर जी हैं, उनका संबंध किससे था। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है, इस बार भी इस एग्जाम में देखने को मिला है। तो उनका संबंध सितार से था, वो जो है सितार से थे। प्रथम धातु का यूज मानव ने किसका किया था, तो वो किया था तांबा का। तांबा का यूज सबसे पहले इंसान ने किया था। तांबा जो धातु है उसका यूज सबसे पहले किया। ये एग्जाम में देखने को, कई सारे एग्जामों में देखने को मिलता है, वो रेलवे का हो, यूपी बीएड, यूपी से संबंधित जो भी एग्जाम है उनमें ये क्वेश्चन कई बार आया है पेपर में। अगला क्वेश्चन है कुचिपुड़ी का संबंध किससे था। तो दोस्तों इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी नृत्य जो है आंध्र प्रदेश का है, यानी ये आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। इससे नृत्य संबंधित एक वीडियो प्लेलिस्ट में आप देख लेना, यूपी की प्लेलिस्ट में डाला है, उसमें ये सारे जो नृत्य थे उनको मैंने डिस्कस किया है। अगला क्वेश्चन था कि मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ। तो इनका जन्म मैसिडोनिया में हुआ था। कहाँ पर हुआ था इनका जन्म? मैसिडोनिया में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को किस वर्ष भारत रत्न दिया गया था। तो ये इनको दिया गया था 31 मार्च 1990 को। भीमराव अंबेडकर जी को 31 मार्च 1990 में भारत रत्न से नवाजा गया था। 1990 में भारत रत्न इनको दिया गया था, भारत रत्न। एसएचओ में भारत कब सदस्य बना। तो ये एसएचओ में भारत 2017 में बना था, उसी समय ये पाकिस्तान भी इसमें सदस्य बना था। अगला क्वेश्चन था कि प्रशांत महासागर की धारा इनमें से कौन सी नहीं है। इसमें कई सारी धाराएं जो दी गई थी कि इनमें से आपको बताना था कि कौन सी धारा प्रशांत महासागर नहीं है। इसमें ऑप्शन दिए हुए थे, जैसे कुछ धाराएं थी, कैलिफोर्निया की धारा, अलास्का की धारा, पेरू की धारा, यूरेशिया की धारा। तो ये कुछ धाराएं थीं, इनमें से एक ऑप्शन था जो कि प्रशांत महासागर की धारा उसमें से नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ था। तो ये हुआ था 2 अक्टूबर 1950 को। जीन उदाहरण है किसका है, तो आप ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि इसका क्या आंसर है। अगला क्वेश्चन था कि मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच है। तो ये भारत और चीन के बीच ये जो रेखा थी वो थी मैकमोहन रेखा, जो भारत और चीन के बीच है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो कि भारत में है तो वो है सिक्किम। कौन सी है? सिक्किम में है। गोखुर झील कहाँ पर है? ये सुरह ताल जो है उस जगह पर है, और ये बलिया में है। कहाँ पर है? बलिया में। अष्टछाप के कौन कौन से कवि थे। तो ये जो है इसमें जो आंसर था वो था नंददास। इसमें 8 कवि थे। वो 8 कवि कौन थे आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एक थे बीसल देव, तो ये इनका आंसर है। नरपति नाल। नागमती किस महाकाव्य की नायिका है। तो वो थी पद्मावत की। जो पद्मावत रचना थी उसमें जो है नागमती उस महाकाव्य की नायिका थी, जो कि पद्मावत बुक्स है जो उसकी। अगला क्वेश्चन था राष्ट्रीय आपत्ति किससे संबंधित है, मतलब यानी अनुच्छेद उसका कौन सा है। तो वो है 352 352। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई सारे एग्जाम में आता है, इसलिए इसमें मैंने इंपॉर्टेंट नोट डाउन किया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि द मिडनाइट चिल्ड्रन किसकी बुक है। ये मिडनाइट चिल्ड्रन सलमान रुश्दी की बुक है। कई बार एग्जाम में आते, बहुत ही चर्चित बुक है, आप नोट कर लें। अगर आप किसी और एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, यूपी SSSC पीईटी का एग्ज़ाम भी आपका है, अगर आप उसको एग्ज़ाम का फॉर्म आपने फिल कर दिया होगा तो इस क्वेश्चन को आप जरूर देख कर जाएँ कि मिडनाइट चिल्ड्रन पुस्तक किसकी रचना है। ये सलमान रुश्दी की रचना है। कैफ का फुल फॉर्म क्या है। कैफ का फुल फॉर्म है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिला है। अगला क्वेश्चन है ब्रज गंगा किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है गोदावरी को। फ्रेंड, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लाया हूँ बीएड के, जो कि 6 जुलाई को हुआ है, उसके एग्ज़ाम के इम्पोर्टेंट आंसर्स आपको बता रहा हूँ। आप अपने एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए थे उनको आप चेक कर लें कि आपने कितने क्वेश्चन आपने सही किए।
बीसी राय अवार्ड किससे संबंधित है? ये मेडिकल से संबंधित है, यानी चिकित्सा क्षेत्र से। क्वेश्चन था कि बीसी राय जो सम्मान है किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो वो जो दिया जाता है मेडिकल के क्षेत्र में। संगीत दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून। ये क्वेश्चन मैंने भी पहले बताया था, ये 21 जून को मनाया जाता है। उसी दिन योग दिवस भी मनाया जाता है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला थी जुंको ताबे। ये क्वेश्चन रेलवे में कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। सार्क के सदस्य कौन कौन है, आप देख लें, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था। तो ये भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, भूटान, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान अभी कुछ समय पहले ही इसका सदस्य बना हुआ है। एनी बेसेंट का संबंध लंदन। पुराना वेद, सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। एनी बेसेंट का संबंध किससे है? लंदन से। ऐसा कुछ क्वेश्चन था कि उनका संबंध किस देश से है। अगला क्वेश्चन था कि गोवा पर पुर्तगालियों का कब्जा कब हुआ था? तो ये हुआ था 1510 में। यूपी बीएड जीके के क्वेश्चन जो हैं इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप रेलवे में भी इस टाइप के क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। रेलवे है, यूपी के जो भी एग्ज़ाम होते हैं उनमें इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन था कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? तो ये टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था। थिम्पू राजधानी किसकी है? थिम्पू कैपिटल किसकी है? ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू है। भूटान की राजधानी थिम्पू है। तो ये भूटान की राजधानी है थिम्पू। भूटान की कैपिटल क्या है? थिम्पू है। प्रथम औद्योगिक क्रांति कब हुई थी? तो ये हुई थी 1760 में। आपको बताना है ये क्रांति कहाँ पर हुई थी। अरब सागर की रानी किसको कहा जाता है? तो ये कोच्चि को कहा जाता है। स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लें ये, और भी एग्जामों में पूछा जा सकता है। वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 3 मार्च को। बिपिन रावत जी को अभी हाल ही में कौन सा सम्मान मरणोपरांत मिला है? वो मिला है पद्म विभूषण। अगला क्वेश्चन था लोथल रिवर, ये कहाँ पर है? भोगवा। भोगवा रिवर पर जो है लोथल जगह है एक, जो कि भोगवा पर है। ऐसा कोई क्वेश्चन था इससे रिलेटेड कि भोगवा या लोथल कहाँ पर कौन सी चीज़ है, उस टाइप से ये क्वेश्चन एक आया था। स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाए? तो ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अकबरनामा किसने लिखी है? अबुल फजल ने। और हुमायूं नामा किसने लिखी है? गुलबदन बेगम ने। ऐसा एक क्वेश्चन देखने को मिला। अगला क्वेश्चन है कि मृक्ष कटिकम का संबंध किससे है? तो वो है शूद्रक से। किससे है? शूद्रक से। 1918 खेड़ा सत्याग्रह में नेता कौन थे? तो वो थे महात्मा गांधी जी। कोणार्क मंदिर जो है उसका संबंध किससे था? तो वो था सूर्य से। सूर्य भगवान का ये मंदिर है। कृत्य कल्पतरु ग्रंथ किसने लिखा है? तो ये लिखा है लक्ष्मीधर भट्ट ने। सर्वाधिक राष्ट्रीय आय में योगदान किस क्षेत्र का होता है? ये होता है सेवा क्षेत्र का। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ पर हुई थी? ये हुई थी सिंगापुर में। और संवर्ती सूची का संबंध कहाँ से, मतलब ये संवर्ती सूची कहाँ से ली गई? ये क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट है। कई एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान के जो स्रोत हैं, चाहे वो मौलिक अधिकार हों, मौलिक कर्तव्य हों, संवर्ती सूची हो, राष्ट्रीय आपातकाल हो, इस टाइप का 1 या 2 मार्क के क्वेश्चन जरूर आते हैं। आप किसी भी एग्जाम में आप देखने जाएँ तो ये क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को जरूर याद करके जाएं। 1 या 2 मार्क का क्वेश्चन ये 100% एग्जाम में आता है। तो इस बार ये आया था कि संवर्ती सूची का संबंध किस देश से है, यानी किस देश से ये ली गई थी भारतीय संविधान में? तो ये ली गई थी ऑस्ट्रेलिया से। अगला क्वेश्चन है कि एनसीटी को कब लागू किया? तो 1995 में लागू किया है। मिस यूनिवर्स 2021 कहाँ पर हुआ था? तो ये इजराइल में हुआ था। सर्वाधिक महिला कोर्ट में कहाँ पर हैं? तो ये मद्रास कोर्ट में सर्वाधिक महिला हैं। संविधान की आत्मा किसे कहा गया? अनुच्छेद 32 को। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लगभग एंट्रेंस एग्जामों में ये क्वेश्चन जरूर आता है कि संविधान की आत्मा किसे क्या। बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। बहुत से एग्जामों में आपको देखने में, रेलवे का एग्जाम हो, रेलवे के एग्जाम में ये क्वेश्चन तो जरूर ही देखने को मिलता है। सत्यजीत राय का संबंध किससे है? तो ये इनका फिल्म सोसाइटी से संबंधित थे हैं। बुद्ध धर्म त्रिरत्न में कौन कौन से आते हैं? इसमें आते हैं बुद्ध, धम्म और संघ। 1000 फुट पर सुरंग, तो ये है अटल सुरंग। कौन सी है ये? अटल सुरंग है। ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आप अपने चेक कर लीजिए आपके कितने क्वेश्चन इसमें से आ रहे हैं। अगर और भी क्वेश्चन आते हैं तो मैं आपको बता दूंगा। हिंदी का
पेपर भी जल्दी आपको सॉल्यूशन इसका मैं बताऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।